नमस्कार, मैं राजू और आइए शुरू करते हैं नो पॉलिटिक्स। कल भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का दूसरा मुकाबला हो रहा था। दोनों के बीच में यह एक मुकाबला पहले हो चुका था पिछले संडे को, जिसमें भारत ने जीत हासिल कर थी और कल भारत हार गया। और उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वो अर्शदीप सिंह द्वारा छोड़ा गया एक महत्वपूर्ण और आसान सा कैच था। उसमें नो डाउट उनसे गलती हुई है, कैच छूट गया। जैसे उनसे कैच छूटता है तो पाकिस्तान के आईपी एड्रेस से, पाकिस्तान से उनका जो विकिपीडिया है उस विकिपीडिया में छेड़छाड़ किया जाता है और कई बार खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर पाकिस्तान से किया जाता है। उसके चंगुल में कुछ अच्छे लोग भी यहाँ के फंस जाते हैं और अर्शदीप सिंह को बुरा भला कहने लगते हैं। इसका एक कारण और भी है कि पिछले कुछ दिनों में जब से तथाकथित किसान आंदोलन चला है उसमें 1-8% सिख लोगों का जो रवैया है वो प्रो खालिस्तान रहा है। चाहे वो नारों को लेकर के हो या 1-2 ठो मर्डर्स हुए हैं वो किसान आंदोलन के जो एरिया है वहाँ पर। एक बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति का हाथ काट कर टांग दिया गया था, बहुत बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया गया। तो ये प्रो खालिस्तान का जो थोड़ा सा अभी जो दिखाई दिया है 1-8% सिख लोगों के द्वारा, उसको भी लेकर के मुझको लगता है कि लोग इसमें फंस गए और तुरंत अर्शदीप सिंह को बुरा भला करने लगे। इसमें अच्छे लोग फंसे और इसको फंसाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत में और पाकिस्तान में बैठे हुए जो भारत को तोड़ने के हर संभव प्रयास करने वाले जो टूल किट है वो टूल किट इसमें एक्टिव हो गया। और यहाँ टूल किट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आप देखिए तो वही जुबैर अहमद जुबैर है जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, उसका नाम एक बार फिर से सामने आता है। वो फिर से इस चीज़ को हाईलाइट करता है। आपने इसका नाम और पहले भी सुना होगा। आप ध्यान दीजिएगा तो जो नूपुर शर्मा वाला प्रकरण हुआ था, इस मामले को हाईलाइट करने में इसी का हाथ था। इसको बाहर से बहुत फंडिंग आती है और इसका जो नेक्सस है, जो नेटवर्क है वो विदेशों तक फैला हुआ है, चाहे वो अरबिया के देश हो या पाकिस्तान हो या बहुत जगह। और इसको यहाँ की सरकारें रियल में फैक्ट चेकर मानती है। जी हाँ, एक बहुत घोर एजेंडावादी व्यक्ति जो केवल फेक न्यूज चलाता है, फेक पेडलर्स है, केवल इंसाइट करता है, दिग्भ्रमित करता है लोगों को, एक टूल किट की तरह काम करता है, उसको या इस देश की सरकार भी फैक्ट चेक मानती है। नूपुर शर्मा वाला जब प्रकरण हुआ तो इसके ऊपर भी एफआईआर हुआ था। वास्तव में एफआईआर होना चाहिए इसको अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि इसके ही उकसाने की वजह से और सर तन के जुदा के नारे लगे और उसके बदौलत 3-4 लोगों की जानें भी गई, कत्लेआम मचा पूरे देश में। इसके वजह से 3-4 लोग मारे गए और इस पर केवल फेक न्यूज फैलाने का एक छोटा मोटा सा मुकदमा दायर होता है और ये 10-15 दिन जांच खेला जाता है और उसके बाद कोर्ट इसको छोड़ देती है, क्योंकि केस ही बेहद कमजोर बनाया जाता है। और सरकारें भी ऐसे जो फेक फैक्ट चेकर है उनको फैक्ट चेकर की श्रेणी में रखती हैं, उसको पोसा पाला जाता है, उनको सहलाया जाता है। आज की परिस्थिति यह है कि ये एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिकली टूल किट की तरह इस्तेमाल होता है और ये इस तरीके से इसको फैलाया कि पूरे देश में एक तरीके से गलत संदेश गया सिख लोगों के खिलाफ में और बहुत सारे लोग अर्शदीप सिंह को बुरा भला कहने लगे, जो कि सरासर गलत है। कम से कम हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो ट्वीट हो रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, जो खालिस्तानी उनके जो विकिपीडिया पर लिखा हुआ है, तो उसको कम से कम उनके आईपी एड्रेस से तो पता लग सकता है ना। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं आईपी एड्रेस में पूर्ण रूप से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान कम्युनिकेशन का इस पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये आसान है और इसमें अच्छे लोग फंसे। अभिषेक बच्चन फंस गए, हरभजन सिंह फंस गए, बहुत अच्छे लोग फंस गए और अपने ही देश के लोगों को ट्रोल करने लगे कि हमें अर्शदीप सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो कि सही भी है।
लेकिन मेरा सवाल वही है कि इस बार भी उसके जुबैर के खिलाफ मामला तो दर्ज हुआ है। आप देखिए कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने बजाते इसको ट्वीट किया है कि एफआईआर दर्ज हो गया है, उसको कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो छोटे मोटे धाराओं में उसको अरेस्ट करने से नहीं होगा। उस पर देशद्रोह का और अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगा करके उसको अंदर करिए। जब तक अंदर नहीं करिएगा ये भालू और लोगों को परेशान करेगा, पूरे देश के सिस्टम पर यह हावी बनने का प्रयास कर रहा है। इसका एक इकोसिस्टम अलग से चलता है और यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार मंत्रालय है, और चुपचाप आंखें बंद करके ये सब होते हुए देख रही है। कोई सुनवाई नहीं है, उसको बजाते सहलाया जाता है। अब दूसरा मामला आता है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। जी हाँ, इनका पूर्व नाम था वसीम रिजवी, जो पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये अब से तकरीबन 6-8 महीना पहले अपना इस्लाम छोड़ करके सनातन में आए, और जब से ये सनातन में आए हैं तब से एक सिस्टम के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सिस्टमेटिकली। आप देखिए कि उत्तराखंड की सरकार इनको पहले अरेस्ट कर चुकी है। अरेस्ट करने के बाद में इनको जमानत मिल गया, फिर वो जमानत कैंसिल हो जाता है और फिर से ये दोबारा एक बार जेल में अभी चले गए। आप देखिए कि एक केस आया था केरल में, एक हिंदू लड़की को मुसलमान बनाया गया था। उसके माँ बाप ने केस किया और केस कोर्ट में गया, तो पीएफआई जैसे संगठन उस लड़के के पक्ष में आए कि नहीं, ये फिर से घर वापसी न कर पाए। एक बार इस्लाम बनने के बाद पूरे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक पीएफआई जैसी संगठन लड़ती है ताकि वो लड़की जो है पुनः एक बार फिर से घर वापसी न कर ले। और आप दूसरा केस देखिए वसीम रिजवी का, जिसमें वसीम रिजवी जब से सनातन में आए हैं तब से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तथाकथित हिंदूवादी सरकार द्वारा। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार द्वारा। और यही नहीं, उनके फेवर में एक भी हिंदूवादी संगठन सामने नहीं आया, क्योंकि वो यति नरसिम्हानंद जी को सपोर्ट करते हैं। जितने भी हिंदूवादी संगठन है वो सारे सरकारी हो गए और सब मास्टर स्ट्रोक खेलने लगे और सब एक व्यक्ति के चापलूसी में लग गए, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसमें मैं उनको घसीटना नहीं चाहता, ये केवल और केवल जो हमारे जो हिंदुओं के जो तथाकथित संगठन हैं उनका दोष है। एक बार भी जाकर के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का किसी ने हाल चाल जानने का प्रयास भी नहीं किया। उनको उतना जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पहली बार जब वो जमानत हुए थे तो वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी जिस गेट पर थे, जेल के जिस गेट पर थे, वो पीछे वाले गेट से निकल गए ताकि फिर से कोई विवाद ना खड़ा हो। तो आप समझिए, इस समाज में, इस सनातन में फिर कौन वापसी करेगा? यदि वापसी करने वाले व्यक्ति को, इतने गणमान्य व्यक्ति को, नामी गिरामी व्यक्ति हैं वसीम रिजवी जी, जिनका अब नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए, वो बहुत नामी गिरामी व्यक्ति थे, उनकी जब ये दुर्दशा बनाकर रख दी गई और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं उन्होंने उनको दूध में गिरे हुए मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, तो फिर इस सनातन में घर वापसी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। किसी ने उनका हाल चाल पूछने की जहमत नहीं उठाई, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल ही क्यों ना हो। मैं आरएसएस की तो बात ही नहीं करता, आरएसएस तो खैर वो तो पूर्ण रूप से एक सरकारी संगठन है जो केवल हिंदुओं को मरवाकर और हिंदुओं से ही वोट लेने का काम करती है। हाँ, कुछ लोग नीचे हमको गाली देंगे, मुझे स्वीकार है, लेकिन सत्य बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। बाकी इन सारे मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।